वेलकम टू अर्नेसन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आप सबके लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है कोण, दैट मीन्स शंकु। डियर स्टूडेंट्स, कोण दैट मीन्स शंकु से संबंधित अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल एग्जाम दोनों में बहुत सारे सम्स पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में कोण के दैट मीन्स शंकु के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ताकि चाहे वो स्कूल एग्जाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार के सम्स इस टॉपिक से संबंधित पूछा जाए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएं। तो चलिए हम लोग इसके बेसिक दैट मीन्स कोण के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पर एक एग्जाम्पल के तौर पर शंकु बना रखा है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो शंकु आकार हैं। जैसे कभी हम लोग किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर जो बच्चों को टोपी दिया जाता है, टोपी लगाया जाता है, जैसे आप लोग भी लगाते होंगे, तो टोपी भी एक शंकु आकार है। चाहे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम भी शंकु आकार होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार के फॉर्मूला को याद ना रखना पड़े। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपको फिगर यानी कि आकृति देखते ही उसका फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शंकु बना रखा है डियर स्टूडेंट्स। जो ये हाइट है, जो वर्टिकल हाइट है, इसको हम लोग h से डिनोट करते हैं, यानी कि सिंपल ये हाइट है। और जो नीचे का बेस है ये सर्कुलर पार्ट है, तो इसका हाफ जो होता है डियर स्टूडेंट्स ये रेडियस कहलाता है, और पूरा जो होता है डायमीटर होता है। मैंने पिछले वीडियो यानी कि जो बेलन का वीडियो दिया है यानी सिलेंडर का वीडियो दिया है, उसमें जाकर के आप इसको और आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो बेलन है वह भी एक सर्कुलर पार्ट से बना है और ये शंकु जो है यह भी एक सर्कुलर पार्ट से बना है। बस फर्क ये है कि बेलन में दो सर्कल होते हैं, एक टॉप पे और एक बॉटम पे, और इसमें सिर्फ एक ही सर्कल होता है। तो हम लोग इसको समझते हैं। और जो ये दो साइड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग एल से सूचित करते हैं। एल को डियर स्टूडेंट्स तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, दैट मीन्स इन इंग्लिश स्लैंट हाइट। तो एल जो है तिर्यक ऊंचाई होता है, एच जो है सिंपल ऊंचाई है, और आर फॉर रेडियस होता है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग इसके सबसे पहले एक फॉर्मूला समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है यह सर्कुलर पार्ट है, दैट मीन्स इसका बेस जो है डियर स्टूडेंट्स, बेस वो सर्कल का एरिया दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर के बराबर है। अब देखिए इसमें जो ये एल है, तो हम लोग अगर सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया। क्या डियर स्टूडेंट्स? कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए जो भी वस्तु चाहे जो भी आकृति सर्कुलर से बना होता है उसमें कर्व सरफेस एरिया लगता है, और ऐसे जिसमें साइड होते हैं, चाहे वो घनाभ हो दैट मीन्स क्यूबॉइड हो, चाहे वो कोन हो दैट मीन्स घन हो, तो उसमें डियर स्टूडेंट्स हम लोग LSA लेते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। और इसमें होता है कर्व सरफेस एरिया जो भी सर्कुलर पार्ट से बना है, जैसे कि सिलेंडर यानी कि बेलन, जैसे कि कोन दैट मीन्स शंकु। तो कर्व सरफेस एरिया हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे पाई आर और एल, क्योंकि इसमें एल है स्लैंट हाइट। हम लोगों को अगर एल निकालना पड़े, एल फाइंड आउट करना पड़े, तो एल के लिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे इसमें एल आया है, पाई की वैल्यू तो पता है, आर भी आपको पता है, एल निकालना हम जानते हैं। तो जैसे कि देखिए आप, अगर ये वर्टिकल लाइन है और ये इस तरह से है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री एंगल फॉर्मुलेट हो रहा है, यानी कि फॉर्म हो रहा है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कर्ण कहेंगे इन हिंदी, इंग्लिश में हाइपोटेनियस होता है। अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जैसे कि अगर कोई आयताकार पार्ट है यानी कि रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो उसमें अगर हम लोग इस तरह के चीज़ को निकालते हैं, इसको विकर्ण बोलते हैं। यानी कि अगर कर्ण भी बोलें तो कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर जमा लंब स्क्वायर। तो उसी तरह से इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि आधार के रूप में आर है तो आर स्क्वायर, और प्लस लंब के रूप में एच है तो एच स्क्वायर। तो मतलब एल जहाँ भी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर जमा एच स्क्वायर कर देंगे, तो एल फाइंड आउट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको कर्व सरफेस एरिया क्लियर हो गया। पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर जो भी दिया हो और एल फाइंड आउट करके हम लिख सकते हैं, या डायरेक्ट दिया हुआ तो वही पुट कर देंगे। अब हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, यानी कि पाई आर एल में इसमें देखिए एक बस सर्कुलर पार्ट है, तो इसके एरिया को हम लोग प्लस कर देंगे, यानी कि पाई आर
स्क्वायर। तो ये होता है सर्कल का एरिया पायर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर। तो इसमें देखिए दोनों में पायर पायर कॉमन है, तो हम यहाँ पायर कॉमन ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा l प्लस एक r तो बाहर आ गया है तो एक r अंदर रहेगा, तो पाई r विद इन ब्रैकेट l प्लस r। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। तो हमने देख लिया कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और L फाइंड आउट करना है ये। अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि शंकु का आयतन। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। जैसे कि ये बेलनाकार है, यानी कि सर्कुलर पार्ट से बना हुआ एक हाइट के रूप में है इस तरह से, तो इसको हम लोग बेलन यानी कि सिलेंडर बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, अगर इसकी हाइट जो भी है और इसकी हाइट दोनों अगर हाइट में इक्वल है तो आप इसमें 3 बार कोई वस्तु रखेंगे तो ये पूरा सिलेंडर भर जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो आपको पता है कि सर्कुलर पार्ट यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पायर स्क्वायर h। बस इसको 1/3 कर दीजिए, क्योंकि 3 बार इसको में लेंगे तो ये फुल होगा, तो 1/3 पायर स्क्वायर h कर देंगे, यानी कि बेलन के आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 करेंगे तो इसका मतलब कि वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट के साथ सभी फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैंने 1-2 एग्जाम्पल ले रखा है, इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करता हूँ और इन्हीं फॉर्मूला को इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। वैसा ही मैंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है डियर फ्रेंड्स, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस जो है वो है आपका 21 सेंटीमीटर। किसका रेडियस डियर फ्रेंड्स? शंकु का, यानी कि कोन का रेडियस है 21 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई नहीं है, ओनली ऊंचाई दे रखा है, तो दैट मीन्स h है ये 28 सेंटीमीटर। अगर तिर्यक ऊंचाई होता तो वो लिख देता तिर्यक ऊंचाई। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई फाइंड करना है, फर्स्ट में आयतन फाइंड करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण, यानी कि जितने भी मैंने बेसिक कंसेप्ट में फॉर्मूला लिया है सभी को हम लोग इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग L फाइंड आउट करते हैं। तो L का क्या फॉर्मूला था? r स्क्वायर जमा h स्क्वायर। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, r की जगह पे हमारे पास 21 है, तो 21 का स्क्वायर, h की जगह 28 है, इसका स्क्वायर लेंगे। तो जैसे कि 21 का स्क्वायर लेंगे तो 441 आ जाएगा। 28 का स्क्वायर करेंगे डियर फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा आपका 28 × 28। अगर आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो 8 × 8 = 64, 8 दूना 16, 6 22। इसी तरह से 2 × 8 = 16, 2 दूना 4 1 5। तो देखिए 4 6 2 8 और 5 2 7, तो 784 क्या है डियर फ्रेंड्स? 784। तो यहाँ पर मैंने 784 लिख लिया। डियर फ्रेंड्स, ये सभी को याद होता है, मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाया ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो 415 8 4 12 7 4 11 1 12। अब जैसे 1225 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे डियर फ्रेंड्स तो आपको डायरेक्ट मैं बता देता हूँ 35 आ जाएगा। इसका बेसिक कंसेप्ट ये भी है, ये है डियर फ्रेंड्स, इसको फाइंड आउट करने के। जैसे कि हम लोग जब लास्ट में 5 होता है तो मतलब कि उसका अंत 5 ही आएगा जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। और कोई दो संख्या को ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए कि अगली संख्या से करने पर 12 आ जाए, तो 3 4 जा 12 होता है, तो जो छोटी संख्या वो ले लेते हैं, यानी कि 35 इसका L प्राप्त हो गया हमारे पास। तो स्क्वायर रूट 1225 का है। तो चलिए आपको L समझ में आ गया। अब हम लोग इसका आयतन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट आयतन है। तो आयतन हम लोग इसका निकाल लेते हैं। तो L तो आपको पता चल गया है कि 35 सेंटीमीटर आ गया है। अब हम लोग इसका आयतन है कि वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए 1/3 पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 और रेडियस है अपना 21, 2 बार हम लिख लेंगे और इंटू h के रूप में हमने 28 लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला h है। अब देखिए 3 से 7 से काटिए, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया। अब 22 × 21 × 28। तो डियर फ्रेंड्स, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12936 यानी कि 12936
36 आएगा। और ये आयतन है डियर फ्रेंड्स, तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, दैट मीन्स इन हिंदी घन सेंटीमीटर। आई होप कि ये वॉल्यूम क्लियर हो गया। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को क्लियर करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया होता है डियर फ्रेंड्स पाई आर एल। तो पाई की जगह लिखेंगे 22/7 और रेडियस अपना 21 है और एल हम लोगों ने फाइंड आउट किया 35। तो 7 5 जा 35। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 मल्टीप्लाई 21 को 5 से करेंगे तो 105 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे डियर फ्रेंड्स तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा इसका 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में आता है। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को क्लियर करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट डियर स्टूडेंट हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, दैट मीन्स शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका होता है डियर फ्रेंड्स पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन में आता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो देखिए हम लोग पाई की जगह लिखेंगे 22/7, रेडियस है अपना 21 और एल की जगह 35 प्लस 21। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं डियर फ्रेंड्स। सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 3 जा 21, 22 को 3 से करेंगे 66 आएगा, मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करेंगे ब्रैकेट में तो 516 और 3 2 5 56 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे डियर फ्रेंड्स तो इसका रिजल्ट आ जाएगा संपूर्ण का 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग इसके सेकेंड एग्जाम्पल को समझ लेते हैं डियर फ्रेंड्स। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, आंसर इक्वल आएगा। अब जैसे देखिए सेकेंड है डियर फ्रेंड्स एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी कि 3:4 है। तो जैसे कि एक बेलन है और एक शंकु है डियर फ्रेंड्स, तो बेलन का जो है बेलन का मतलब होता है आपका सिलेंडर, यानी कि सी से सूचित कर देते हैं। इसका जो है त्रिज्या 3 है x, तो जो कोण है यानी कि CONE इसको पूरा लिख लेते हैं और इसका है जो है वो 4x है। ये है रेडियस का, यानी कि एक को r मान लीजिए 1 3x हो गया और एक को r2 मान लीजिए ये 4x हो गया। और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि सिलेंडर और कोण के ऊंचाई यानी h1 ये हो गया सिलेंडर का, इसका है 2x और h2 डियर फ्रेंड्स वो है 3x। अब देखिए इनके अनुपात आयतनों का अनुपात, तो आपको ध्यान रखना है जो वर्ड पहले लिखे रहे वो ऊपर जाएगा और जो बाद में रहे वो नीचे आएगा। तो जैसे हम लोग आयतनों का अनुपात निकालेंगे, आयतनों का अनुपात यानी कि रेशियो, तो आयतनों का अनुपात लिखेंगे डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बेलन का आयतन लिखेंगे। बेलन का आयतन πr² h होता है, πr² h, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। अब देखिए दोनों में वैल्यू पुट कर देंगे। पाई से पाई पहले कैंसिल कर लीजिए, r अलग अलग है तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो 3x इंटू 3x ये है r1 और h जो है डियर फ्रेंड्स 2x, यानी इसको आप x से मत सूचित कीजिए, कुछ दूसरा ले लेते हैं, 2h मान लेते हैं और 3h मान लेते हैं। अब ये हो गया 2h अपॉन, इसी तरह से 1/3 r, रेडियस जो है इसका 4x इंटू 4x और मल्टीप्लाई में h जो है इसका डियर फ्रेंड्स वो है 3h। अब देखिए आप देख पा रहे हैं कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3x और 2 और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, 3 3 जा 9 अपॉन 4 2 जा 8, दैट मीन्स रेशियो क्या बना डियर फ्रेंड्स 9:8। तो इसका आंसर क्या आ गया डियर फ्रेंड्स 9:8 इसका रेशियो है किसके, बेलन और शंकु के अनुपात, मतलब कि आयतनों का अनुपात है। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोगों का फुल सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।